आज क्लास में हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिए थे और उसमें रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन बताए थे, जिसमें अल्कोहल या फिनॉल को मेटल से रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एल्कली से रिएक्शन कराने पर वाटर बनता है और साल्ट बनता है। तो ये रिएक्शन अल्कोहल का एसिडिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर में है। अब आगे का रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रिपरेशन में एक मेथड और है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। वो मेथड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग को पढ़ना है उसका पार्ट है, लेकिन हम लोग के बुक में इस चैप्टर में दिया हुआ है अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं उसको, क्योंकि उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सब भी है। तो वो एक मेथड रह रहा था जो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर वापस केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, इस मेथड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन एल्डिहाइड या कीटोन पे किया जाता है और उसके बाद उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है वो रिएक्शन से हम लोग समझेंगे। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with aldehyde और कीटोन followed by acid hydrolysis। यही जो एडिशन हो रहा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा, गिव अल्कोहल। ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा। एल्डिहाइड कीटोन का एक तो मेथड तुम लोग देखे थे कि रिडक्शन किए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़े थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, उससे अल्कोहल बनाए थे। और एक हम लोग इस मेथड से बनाते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किया जाता है। देखिए, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGS। इसमें अल्काइल ग्रुप के बारे में बोले थे कि अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ बिहेव करता है। और हम बोले आप लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, रेजोनेंस के थ्रू भी पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इंडक्टिव के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो चार्ज एराइज होगा निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। तो ये सेंटर ऐसा सेंटर है जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और जब भी एल्डिहाइड या कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन खींच रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये पूरी तरह से छोड़ देगा ऑक्सीजन पर। तो एल्काइल ग्रुप R- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन पर, और जब इस पे अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऑक्सीजन पर, तो रिजल्ट में ये R यहां जुड़ जाता है, O पे माइनस चार्ज आता और MgX रहता है साल्ट के रूप में, है ना। इधर माइनस है तो इधर प्लस चार्ज है, बाकी ये दोनों एक प्लस एक माइनस से अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं एडक्ट। एडक्ट मतलब किसी रिएजेंट के एडिशन करने से जो इंटरमीडिएट बने उसको क्या कहा जाता है, एडक्ट।
और इसका ये चूंकि फॉर्म हो रहा है एडिशन से तो एडप्ट हुआ। इसका अब हम लोग एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर द्वारा ये साल्ट टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यहाँ O के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये R है ही, ये O के साथ H जुड़ गया और साथ में प्लस में ये Mg के साथ OH जाएगा वाटर का, तो MgOH होल X। बात समझ में आया? इसको यहीं एक लाइन से लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ये O के साथ H जाएगा और साथ में MgOH होल X। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड और ये अल्कोहल बन गया। मतलब अल्कोहल ऐसा बना जिसमें एक एल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन में जितने कार्बन है उसके अलावा जो ग्रीगनार रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ा तब अल्कोहल बना। तो अब हम लोग सीधा सा बात याद रखेंगे कि ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में RMgX और सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलाइसिस H+H2O या H3O+ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी अगर ऐसा रहे तो हम R को इस कार्बन से जोड़ देंगे, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, एडक्ट बना हाइड्रोलाइसिस किया तो ये H बन गया, तो हम एक लाइन में यहाँ R जोड़ते हुए ये OH कर देंगे। बात सब लोगों को समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। अब देखिए ये दोनों H हो जाए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है या इसी को मीथेनॉल कहते हैं IUPAC नेम में। इसमें अगर हम लोग ग्रीगनार रिएजेंट का एडिशन करके हाइड्रोलाइसिस करें, ग्रीगनार रिएजेंट समझ रहे हो ना, हेलो एल्केन हेलो एडिन में पढ़ाए हैं इसके बारे में। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो CH2 रहेगा ही, साथ में ये एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ गया और ये ऊपर सिंगल बॉन्ड आकर के ऊपर माइनस आ जाएगा, जिसमें हाइड्रोलाइसिस हुआ तो OH बन गया। तो कैसा अल्कोहल बना? साथ में MgOH होल X। ये कैसा अल्कोहल बना? 1 डिग्री का अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल। ये कोई अदर एल्डिहाइड है जिसमें एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथेनॉल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड है। इसमें हम लोग RMgX यूज करके हाइड्रोलाइसिस किए, यहां R' यूज कर देते हैं क्योंकि एक R लिखा हुआ है तो R' है, तो ये R तो रहेगा ही, ये C के साथ H रहेगा ही, ये बना H, और ये R' आकर के यहां जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आया जो कि OH में बदल गया और MgOH होल X कैसा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन से जितने अल्काइल ग्रुप हैं उसमें एक अल्काइल ग्रुप और आके जुड़ जा रहा ना, तो 1 डिग्री और बढ़ गया। इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप था, एक और जुड़ गया तो ये 2 डिग्री का बन जाए। एक भी नहीं था, एक और जुड़ा तो 1 डिग्री का बना। और इसके साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप रहता है तो ये कीटोन होगा। कीटोन में क्या बनने वाला है जरा सोच के देखो तो, ये डबल डैश MgX और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किए तो ये R डबल डैश जुड़ गया, 2 एल्काइल ग्रुप है, एक और आ गया, ये सिंगल बॉन्ड बन के OH बन जाएगा। कैसा अल्कोहल बना? टर्सरी 3 डिग्री का कार्बन बना। तो हम एक लाइन में समझ सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल की प्राइमरी अल्कोहल
अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन गिव टर्सरी अल्कोहल। मिथेनॉल गिव प्राइमरी अल्कोहल, मिथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव टर्सरी अल्कोहल। ये इसका कंक्लूजन है, नोट कर लीजिए। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, खोज लेना क्वेश्चन। सो हाउ फॉलोइंग एल्कोहल कैन प्रिपेयर्ड by reaction of methanol with suitable Grignard reagent। अल्कोहल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये अल्कोहल है, सेकेंड क्वेश्चन में ये अल्कोहल है। आपको बताना है कि इस अल्कोहल को मिथेनॉल पर सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको अपना मन से चुनना है क्या है। सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा के कैसे बनाएंगे इन अल्कोहल को, ये शो कीजिए, इक्वेशन के माध्यम से शो करना है। ये है कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल है, स्वाभाविक है मिथेनॉल से बनेगा। सेकेंडरी रहता तो ये क्वेश्चन ही फॉल्स हो जाता, क्योंकि मिथेनॉल से फिर नहीं बनता, फिर कोई दूसरा एल्डिहाइड से बनता। ये प्राइमरी है तो हम लोग को दोनों प्राइमरी अल्कोहल दिया है, मिथेनॉल से बनेगा। तो अब अगर पहला का आंसर हम लोग लिखे फर्स्ट नंबर, तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चुनना है। अब ये CH3 CH CH3 CH2OH है। हम लोग जो पढ़े हैं वो इक्वेशन लिखिए कि मिथेनॉल होता है, दोनों 2H होता है, डबल बॉन्ड O होता है। इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का यूज करते हैं, तो R यहाँ आकर के जुड़ता है और ये OH बन जाता है हाइड्रोलाइसिस करने पर, यही ना होता है, ये OH बन जाता है। तो ये जो CH2 के साथ OH है उसमें CH2 वाला भाग, CH2 के साथ OH है, CH2 वाला भाग, ये वाला भाग तो मिथेनॉल का है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R क्या होगा, तो जिसके साथ OH लगा है उस CH2 के अलावा जो कुछ भी बच गया ये R हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और ये मिथेनॉल हुआ। ये CH2 जो है वो मिथेनॉल का है या नहीं है। तो R हम लोग सेलेक्ट कर लिया, हम लोग का मेन मकसद R सेलेक्ट करना था, तो R हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग मिथेनॉल लिए, ये मिथेनॉल है और इस पर हम लोग R हम लोग सेलेक्ट किए, ये है, तो ये RMgX, X की जगह पे कुछ भी ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, है ना। और इससे रिएक्शन करा के पहले एडक्ट बना, तो ये R यहाँ आकर के जुड़ा इसके साथ, तो ये बन गया ये CH3 CH CH3, ये R जुड़ गया इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया CH2O माइनस, CH2 सिंगल बॉन्ड में O माइनस MgCl, है ना। और अब हम लोग इसका हाइड्रो, ये एडक्ट हुआ, अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो शो कर देते हैं, यही अल्कोहल बन गया। ये अल्कोहल बना, यही अल्कोहल बन गया, और साथ में MgOH X क्या है, क्लोरीन।
कुछ भी एक्स लेना होगा, क्लोरीन ब्रोमीन ले लेते हैं हम लोग, नोट कीजिए। देखो सेकेंड नंबर भी बताते हैं। सेकेंड नंबर एल्कोहल है, ये CH2OH और ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है। इसमें CH2 तो मिथेनॉल वाला है जिसके साथ OH जुड़ा है, तो ये जो हो गया रेस्ट पार्ट साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ये R हो गया ग्रीन R रिएजेंट का। तो अब हम लोग मिथेनॉल लिए और इस पर RMgX मतलब साइक्लोहेक्साइल Mg, X के जगह पे कुछ भी ले लो, इस बार ब्रोमीन ले लेते हैं, इसको यहां जोड़े, ये यहां गया एडक्ट बना, तो ये एडक्ट कैसा हो गया, ये CH2 हुआ, तो CH2 साइक्लोहेक्साइल रिंग O माइनस Br MgBr, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए, तो ये बन गया CH2OH और साथ में MgOH होल X, X के जगह पे ब्रोमीन आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया, सब लोग बना लीजिएगा। वापस हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हम लोग रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन पढ़े थे, उसमें मेन है उस पोर्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ जानना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, GOCC ये हम इंडिकेट कर दिए थे। अब एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल, जब किसी एल्कोहल को हम लोग एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे पाइरीडीन के प्रेजेंस में, या एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, एनहाइड्राइड से, तो जो ये H है, ये H हट के, सीधी सी बात है, ये H हट के एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OR डैश यहां आकर के जुड़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन एटम पर एसाइलेशन होगा। अगर एनहाइड्राइड भी यूज कर रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड, तो भी वही बात होगा कि ये जो एसाइल ग्रुप है ये यहां आकर के जुड़ेगा, H हटेगा और ये एसाइल ग्रुप यहां आकर के जुड़ेगा। एल्कोहल के OH फंक्शनल ग्रुप में H हट के एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, ऑक्सीजन एटम पर एसाइलेशन होगा, R O और ये C डबल बॉन्ड OR डैश बनेगा। ये क्या बना, ईस्टर, अब प्लस HCl बनेगा। पाइरीडीन क्यों लेते हैं, पाइरीडीन एक बेस है और वो HCl जो बन रहा है उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा और रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा, क्योंकि HCl का आइडेंटिटी ही खत्म कर दिया, वो उसके साथ क्या किया, साल्ट बना दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फेवर करेगा रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पाइरीडीन इज बेस विच neutralize HCl formed and support reaction in forward direction। है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसाइलेशन। नोट कीजिए। एक और बात कि एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन H प्लस आयन यानी थोड़ा सा प्रोटिक एसिड मिलाना पड़ता है, कैटलिस्ट का काम करता है एनहाइड्राइड के, जो प्रोटोनेशन करके रिएक्शन को
तेजी से कंप्लीट करेगा, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटलिस्ट का काम करता है प्रोटिक एसिड। तुम लोग ध्यान करो, ये रिएक्शन हम फिनॉल के लिए भी किए थे। जब हम बताए थे कि प्रोटेक्शन करते हैं OH ग्रुप का, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो OH ग्रुप का प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते थे, एसिटाइलेशन करते थे। तो एसिटाइलेशन में फिनॉल का OH में से ही H हट के एसिटाइल ग्रुप आकर के जुड़ गया था। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों का एसाइलेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, बेंजोइलेशन हो सकता है। दोनों में H हटा करके एसाइल ग्रुप को या बेंजोइल ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को, इन सबको क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो फिनॉल के लिए भी ये रिएक्शन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये कोई अल्कोहल है और इसमें हम लोग एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिए हैं पाइरीडीन के प्रेजेंस में, इथेनॉइल क्लोराइड है ये। तो क्या होगा, H हटेगा, ये एसिटाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2, ये O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, HCl निकल गया। तो ये एस्टर बना ना, RCOOR, और एस्टर का नाम कैसे लगते हैं, RCOOR में R जो है उसको पहले लिख देते हैं। तो ये इथाइल, और यहां गिनती की 1 2, इधर से पेरेंट चेन इसको बनाए हैं, तो इथ NO8, इथाइल इथेनोएट। रिएक्शन नोट कर लीजिए। ये जो अल्कोहल का या एमाइन का भी इसी तरीके से एसाइलेशन किया जाता है। तो अल्कोहल का या एमाइन का जो एसाइलेशन करते हैं, इसको हम लोग शॉर्टेन-बॉउमैन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन का नाम नहीं दिया है, आपको याद रखना है, आपके बुक में भी नहीं दिया, आपको सिर्फ रिएक्शन ध्यान रखना है ना, नहीं तो इतना नाम याद रखेंगे तो कुछ ही लिमिटेड है जो बुक में है, तो उतना ध्यान रखिएगा नेम्ड के रूप में। बाकी रिएक्शन लगभग सब का दिया हुआ है, और हर रिएक्शन को किसी न किसी नाम से जानते हैं। अधिकांश रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, इस सब का कोई साइंटिस्ट के नाम पर नहीं दिया गया, लेकिन बाकी ये सब कोई खास रिएक्शन है जो नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहां हम इंट्रोड्यूस किए एसाइल ग्रुप को, H हटा करके, और एसाइल ग्रुप को क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए, है या नहीं है। तो हम लोग एसाइल ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस किए, तो इंट्रोड्यूस किए, H हट करके अल्कोहल में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूसिंग ये RC डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, तो कहलाता है रिएक्शन एसाइलेशन, अगर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा। अब इसी में अलग अलग नाम है। अब जैसे इंट्रोड्यूस किए, एसाइलेशन का ही पार्ट है, R के जगह पर अगर CH3 हो जाए, ज्यादातर CH3 इंट्रोड्यूस किया जाता है, CH3CO इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम होता है तो रिएक्टिविटी इसमें सबसे अधिक होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे एसिटाइलेशन। अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिनाइल ग्रुप को, यानी फिनाइल रिंग के साथ, फिनाइल ग्रुप में बेंजोइल ग्रुप, इसको कहते हैं बेंजोइल ग्रुप। फिनाइल तो हो गया सिर्फ बेंजीन भी, या बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O है, तो इसको कहेंगे बेंजोइल ग्रुप। तो बेंजोइल ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कहलाएगा बेंजोइलेशन। तो
इस तरीके से नाम पड़ता है। और हम लोग यही पढ़े हैं कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव एस्प्रीन, जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कि ये एसिड OH है और ये COOH है। इसका अगर हम एसिटाइलेशन कर दें या ये एसिटाइलेशन एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, तो एसिटाइल ग्रुप जाकर के अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पर जुड़ेगा, COOH वैसे ही रहेगा, अल्कोहल का H हटा करके जुड़ेगा। ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटाइलेशन हुआ। इसी को क्या कहा जाता है? एस्प्रीन। एनहाइड्राइड अगर यूज होगा तो एनहाइड्राइड में CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे इस एसाइल क्लोराइड यूज किए, एसिटाइल क्लोराइड यूज किए, तो H और Cl हटा HCl। एनहाइड्राइड यूज करेंगे तो ये जुड़ेगा और H यहां जुड़ करके हट जाएगा, तो क्या हट जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड के केस में हटेगा। और उसमें क्या हटेगा? HCl हटेगा, एसाइल क्लोराइड में HCl हटेगा। तो ये रिएक्शन पहले भी हम लोग पढ़े हैं। देखिए इस एसाइलेशन प्रोसेस में बन क्या रहा? बाय एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल क्या बन रहा? बताओ। कीटोन बन रहा, ईस्टर बन रहा ना, RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर बन रहा। तो बाय एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल ईस्टर इज फॉर्म्ड। Therefore, it is also called, इसको हम लोग एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि एसाइलेशन से क्या बन रहा? ईस्टर बन रहा, इसलिए इसको हम लोग एस्टरीफिकेशन भी कहेंगे। अब देखो एस्टरीफिकेशन जो ज्यादा फेमस है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से जब एस्टर बनेगा तो उसके लिए ज्यादा फेमस है। एस्टरीफिकेशन वर्ड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, क्योंकि इसमें भी बन रहा तो इसको भी हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन। ईस्टर बन रहा तो एस्टरीफिकेशन या इसको एसाइलेशन भी नाम देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एस्टरीफिकेशन बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कराया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ध्यान रखना है जो कैटलिस्ट यूज किए हैं वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होना है, क्योंकि एक रिएक्शन हम ये भी पढ़े हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, उसमें ईस्टर में जब वाटर मिलाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में तो ईस्टर टूट जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बताए थे कि ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाए
एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस और एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, क्या होता है, ईस्टर टूट जाता है COOH में और ROH में, अल्कोहल में। तो वो क्या था, उसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज किए थे, क्योंकि वो था हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के द्वारा ईस्टर को तोड़ना, मतलब वाटर ज्यादा होना चाहिए। अब वाटर ज्यादा होगा तो H2SO4 जो लिए हैं वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, कम होना चाहिए, वाटर का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ डाइल्यूट H2SO4 हम यूज कर देंगे तब तो ईस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो बनेगा वापस उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वापस वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, तो फॉरवर्ड में शिफ्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से और रिवर्स में रिएक्शन को शिफ्ट करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, मतलब वाटर मिला करके। यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं है, यहाँ वाटर बिल्कुल नहीं है, 98% का H2SO4 होता है, तो वाटर का मात्रा ना के बराबर है। तो इसका यहाँ ध्यान रखना है, एस्टिफिकेशन में इसका OH और इसका H है। कई स्टूडेंट को लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक है, कंफ्यूजन हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकलना चाहिए था और इसमें से OH, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका OH, वो कंफ्यूजन मत लेना, मैकेनिज्म से ये प्रमाणित होगा कि ये इसका OH और इसका H, और जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस भी किए थे तो वही बात हुआ था। ध्यान देना, ये RC डबल बॉन्ड OR डैश, और जब हाइड्रोलाइसिस किए थे तो यही से बॉन्ड तोड़े थे कि इसका इसमें OH जुड़े और इसमें H जुड़े, यही चीज हुआ था, है ना। ये ईस्टर बनता है और ये इसका OH और इसका H निकाल करके हम लोग क्या बना दिए, H2O बना दिए। तो ये है एस्टिफिकेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल रिएक्ट करता है विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 give ईस्टर। ये स्टेटमेंट है इस रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पर H2SO4 का दो काम है, एक तो मैकेनिज्म में प्रोटॉन का जरूरत होता है, H+ का प्रोटोनेशन कराने की जरूरत होती है, तो वो उसमें इसका उपयोग होता है, और दूसरा उपयोग होता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका काम ही है, उसका खासियत है कि वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जैसे ही वाटर बना ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को हटा दिया एक तरीके से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट which remove water H2O formed and support reaction in forward direction। ये खास बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग इथेनॉल से रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, इसका OH और इसका H हटा देंगे, ये O CH2CH3 और वाटर इसमें से निकल जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट हुआ। पेरेंट चेन आप यहीं तक ना सेलेक्ट करेंगे, ये पेरेंट चेन हुआ। तो इथाइल एस्टर का नाम ही लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप RCOOR। COOR का जो R है वो R पहले लिख देते हैं और फिर प्रोपेनोएट, ये नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग ऑफ ईस्टर में बताए हैं।
नोट कर लीजिए। अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ये ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन होगा तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हटाने के लिए। तो पाई बॉन्ड ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए पाई बॉन्ड पहले तोड़ते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ प्रोटोनेशन करवाए तो ये RC डबल बॉन्ड OH आया और यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर ये OH है। अब ये पाई बॉन्ड टूटा तो इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज जनरेट हो गया, ये भी OH और ये भी OH और यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया, है ना। अब नियम था कि कार्बन से 2 OH है तो डिहाइड्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है। उससे पहले यहाँ अल्कोहल का प्रेजेंस है तो दूसरा प्रक्रिया होता है। दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, जो अल्कोहल है R-OH वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये RCOH, ये OH और ये हो गया हमारे पास OR- और ये H, और इस पर प्लस चार्ज आया इस ऑक्सीजन पर, एक लोन पेयर इस पर बचा है। अब ये प्लस चार्ज अपना समाप्त करने के लिए प्रोटॉन रिलीज करता है, और वो प्रोटॉन बगल में जो OH है उस OH पे जाकर के जुड़ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, तो ये वाटर निकल सकता है। तो ये रिजल्ट निकला RCOH, और यहां पर आपका ये R-O जुड़ा हुआ है, लोन पेयर इसको मिल गया, है ना, और ये OH2 बन गया इस पर प्लस चार्ज। अब ये इसमें से निकल जाता है और यहां से H प्लस भी निकल जाता है, और क्योंकि ये इसमें से निकलेगा जैसे इस पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, और प्लस चार्ज जनरेट होगा तो कार्बन का प्लस चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, और ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। बात समझ में आया? और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा तो फिर हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इतना प्रक्रिया को डायरेक्ट हम यहाँ पर कर दिए। समझ में आ गया ना सब लोगों को? उतना लिखने का जरूरत नहीं है। फाइनली H प्लस निकल जाता है और एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाता है, तो ये बन गया, वाटर निकल गया, और RC यहाँ डबल बॉन्ड O और ये OR- ईस्टर बन गया। तो आप देख रहे हैं कि यही OH जो है वो यहां है, वही OH यहां है, और वही OH H2O बन करके निकल रहा। तो ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला, और अल्कोहल जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो अल्कोहल में से फाइनली H निकला, तो अल्कोहल का H निकालते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकालते हैं। बात समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। अब इसमें एक है रिएक्शन बाय क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल में CO बॉन्ड, ये अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड कई तरीके से टूट सकता है। HX से रिएक्शन कराते हैं, RH बन जाता है, H2O निकलता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। पढ़े हुए हैं हम लोग PCl3 से रिएक्शन कराते हैं, RCl बनता है, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, H3PO3 बनता है। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है, HCl बनता है, POCl3 बनता है ना। SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है, SO2 बनता है, HCl बनता है। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ये रिएक्शन सब हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में भी था। इसमें HX में HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ZnCl2
का उपयोग होता है। अगर यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराया जाए तो ZnCl2 कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट कहते हैं। आपके बुक में ये इसके बारे में दिया हुआ है, लुकास टेस्ट के बारे में। तो RCl बनता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये लुकास टेस्ट सभी इसी चैप्टर में इसी पोर्शन में दिया है, इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 of alcohol, SN1 of alcohol and SN2 of alcohol। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन भी हम पढ़ाए हैं, इसमें बताए हैं कि कोई एल्कोहल है जिसमें बगल वाला कार्बन में H होना चाहिए, तो अगर इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराएंगे तब तो रिवर्स हो जाएगा, एल्कीन बनेगा और वापस उसका हाइड्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान ये इसका OH और बगल वाला कार्बन का H निकल जाता है डिहाइड्रेट होकर के और एल्कीन बनता है बाई E1। E1 मेन मैकेनिज्म इसके लिए प्रपोज किया गया है, दिया गया है। तो ये हम पढ़े हुए हैं, रिवाइज करना है फ्रॉम, नोट कर लीजिए सब लोग। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 ऑफ एल्कोहल इन रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाए हैं। यहां पर हम लोग कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ भी हीट कर सकते हैं। E1 में बताए हैं ये सब चीज। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखो हम लोग पढ़े हैं कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा या साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा RCOO- और कोई मेटल प्लस लगा रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH। इससे पीछे हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होने पर एल्कोहल बनता है। तो हम उससे पीछे वाला छोड़ दिए, इसके आगे बता रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है। रिवर्स में रिडक्शन होता है और हम ऐसा किए भी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाए। एल्डिहाइड कीटोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बनाए, तो रिडक्शन है। ये सीक्वेंस हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसी सीक्वेंस पर आधारित पढ़ाई होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का। हम लोग पहले ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल देखते हैं। देखो जो
अगर ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया जाए तो जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड को आइसोलेटेड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नहीं किया जा सकता, हमको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। बात समझ में आया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड इज नॉट आइसोलेटेड। जैसे ही हर मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का बना ना, जैसे ही एक मॉलिक्यूल बना एल्डिहाइड का वो कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो एल्डिहाइड बने और ये रेट स्लो होता तब ना ये बन के जमा होता तो कुछ आइसोलेट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड वाया एल्डिहाइड। मतलब बन रहा है एल्डिहाइड के रास्ते से ही, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ही फाइनली मिलेगा एंड वी गेट फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड नॉट आइसोलेटेड। तो सीधा सा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संपर्क में अगर आया तो फाइनली हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आंसर हमारा क्या बनेगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। बात समझ में आया? अब हम रिएजेंट लिखते हैं, नोट कीजिए पहले इसको। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी गेट फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। वी गेट, यहां पर विथ लिखा गया था, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड नॉट आइसोलेटेड। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम वीडियो लेक्चर भेजेंगे, बीच में आप लोग का छुट्टी है तो बीच में वीडियो लेक्चर भेजेंगे, उस माध्यम से इसके आगे का टॉपिक से अल्कोहल फिनॉल कंप्लीट होगा। तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देखिएगा।